हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फॉरएवर स्टाइल में। आप सभी को पता होगा कि आजकल कितना ज्यादा ट्रेंड है फारसी शलवार का, काफी ज्यादा ट्रेंड है और काफी अभी लॉन्ग टाइम के लिए ये फारसी शलवार आ भी चुकी है। तो क्यों ना हम इसको भी अंडर बजट में रिक्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस तरीके की मैं रिक्रिएशन वीडियो लाती रहती हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मैं यहाँ पे जो मैं मार्केट भी आई हूँ वो भी मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस मार्केट के लिए भी। काफी जब मैं छोटी थी तब मैं एक बार आई थी, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि मैं किसके साथ आई थी, बट मैं आई हुई थी क्योंकि इतना मुझे याद था। और कौन सी शॉप पे भी आई थी वो भी मुझे याद है। सबसे पहले तो इसका फ्लोर आप चेक करें, मुझे लगता है कस्टमर जितने भी आएंगे सबसे ज्यादा इम्प्रेस जो होते हैं इस फ्लोर से हो जाएंगे। मैं ऊपर देख रही, जैसे मैंने नीचे देखा, मैंने कहा कितने खूबसूरती से फ्लोर था। मुझे जैसे लग रहा हम लोग की एंट्री के लिए इन्होंने पत्ते बिछाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे चिकनकारी कुर्तियां वगैरह भी थी और यहाँ पे काफी अनस्टिच भी था और स्टिच भी थे। तो यहाँ पे था, यहाँ पे जो मैं शॉप पे आई थी वो यहाँ पे ये पेड़ के नीचे ये शॉप थी जहां से मैं यहाँ पे फैब्रिक ले गई थी। और मुझे याद नहीं है कि मैं बताए, बस इतना याद है कि मैं यहाँ से नेट ले गई थी। बस ये नहीं पता मुझे कि कौन सी नेट कैसी नेट, मुझे कुछ नहीं, मैं प्लेन नेट में यहाँ से ले गई थी। तो यहाँ पे मैं नेट ही लेने आई थी। वैसे तो मैं मरून फारसी शलवार के लिए भी आई थी, बट मैंने इस मार्केट में जो आई हूँ मैं आई थी नेट लेने की इन अंकल के पास कि मुझे यहाँ पे नेट मिल जाए। तो यहाँ पे नेट तो मुझे ज्यादा खास नहीं लगी, बट आप ये नेट देख सकते हो, मुझे ये नेट बहुत पसंद आई ब्लू कलर में। आप देख सकते हो आजकल ये जो ब्लू कलर है ये वैसे तो बहुत ही ओल्ड पैटर्न भी है जो नेट वगैरह का है, ये आप देख सकते हो। बट आजकल बहुत ही ज्यादा नेट आई हुई है इस तरीके की, मार्केट में बहुत ही नेट है। और ये बताए आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आप देख सकते हो कि स्लीव्स में या दामन में बहुत ही अच्छे से इसे बनाया हुआ है। तो बहुत ही मुझे ये पसंद आया, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे जो मेरे माइंड में जो था वो मेरे माइंड में था प्लेन, मुझे नेट चाहिए थी कि मैं प्लेन नेट पे बहुत ही खूबसूरत सा मेरे माइंड में एक ड्रेस आया है कि क्यों ना हम इसे रिक्रिएट करें। और कोई भी कॉपी मैंने नहीं की, वो मेरे माइंड में आया है। अगर आप भी चाहते हो कि उस सूट को मैं रिक्रिएट करूं तो प्लीज कमेंट जरूर करना। वैसे तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, बट आप कमेंट करोगे तो इंशाल्लाह और जल्दी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक और मुझे फैब्रिक जो समझ में आया वो आप देख सकते हो, इस कलर का एक पिंक कलर था और एक यहाँ पे फ्रोजी कलर में था। इस तरह का देख सकते हैं आप ये जो फैब्रिक है रेम्बो कलर में भी आता है और इनके पास वो कलर नहीं था, मुझे वही मैंने सोचा कि मुझे लेना था। तो यहाँ पे रेम्बो कलर मुझे नहीं दिखा। और यहाँ पे अगर फैब्रिक की बात करें तो मुझे कोई खास यहाँ पे पसंद नहीं आया। फिलहाल मैंने ले तो लिया, बट आप समझ सकते हो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने ले तो लिया बट मुझे खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे ये पैटर्न यहाँ पे जो कॉटन पैटर्न था वो तो फिर भी मुझे समझ में आया, बट और जो जितने पैटर्न थे नेट वगैरह ये वो या एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो बहुत ही ओल्ड मुझे लगा। तो यहाँ पे इसलिए मुझे खास पसंद नहीं आया, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और फिर देखते हैं कि मुझे कब आना हो कि कैसे है, क्योंकि कुछ फैब्रिक मेरे माइंड में थे तो मैंने कहा वो बाद में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो आपके फ्रेंड साइड पे है तो इस तरह की मार्केट है और एक लाइन में ही आपकी कुछ शॉपें हैं, ज्यादा शॉप वगैरह नहीं है यहाँ पे, ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, कुछ ही शॉप वगैरह है। देन मैं उसके बाद मैं सेकंड शॉप पे आई, यहाँ पे मैंने कॉटन वगैरह देखा, मुझे खास कोई प्रिंट उसका भी नहीं पसंद आया। और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक एक और मैंने फैब्रिक देखा जो मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखें इस तरह का फैब्रिक है। यहाँ पे दुपट्टे वगैरह भी मिल रहे थे, दुपट्टे भी ठीक थे और जो है मैंने देखा भी नहीं सही से, बट बाहर तो दुपट्टे मुझे खास नहीं लगे, बट अंदर कुछ खास नहीं, ठीक थे, फिलहाल तो ठीक ही थे। और फिलहाल तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो फैब्रिक है तो ये आप देख सकते हो मैं कौन सी फैब्रिक की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये फैब्रिक, ठीक है, ये फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आया था, इसका स्टफ मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पे ये ब्लैक में भी था, मेरा तो ब्लैक पे ही मन आ जाता है, क्योंकि आप
आप सभी का आ जाता होगा, ब्लैक वाइट कॉमन ऐसा कलर है कि आपका तो हर टाइम उसी पे मन आता है, बट मुझे मरून कलर चाहिए था। तो यहाँ पे इनके पास मरून कलर भी मिल गया। और फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक मुझे इतना पसंद आया है कि मैं इनके पास फिर से आने वाली हूँ, और जितने भी कलर है शायद मैं इंशाल्लाह वो भी लेके जाऊं, क्योंकि मुझे और भी कलर पसंद आए थे, जैसे कि पर्पल कलर था, पिंक कलर था और ग्रीन था, और बताए काफी कलर थे इनके पास, मैंने अच्छे से देखा भी नहीं, और ब्लैक कलर भी था इनके पास। तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, और क्योंकि कलर भी पसंद थे, बट अगर प्राइस के साथ आपको कलर मिले तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा है भैया से कि ये जो है जो मैंने फैब्रिक लिया, तो मैंने कहा ये कितने रुपए मीटर है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि कितने रुपए मीटर मुझे मिला। तो ये मुझे मिला 60 रुपी पर मीटर। ठीक है, 70 रुपी पर मीटर, सॉरी, हाँ शायद 60 रुपी या 70 रुपी पर मीटर था। और विद वाइज में बहुत अच्छा था, अच्छी क्वालिटी में था, और बहुत ही फाइन स्टफ इसका मुझे लगा। और इसीलिए कहते हैं नई नई जो मार्केट है या नई शॉप है या पुरानी शॉप है, जिसे आप जहाँ पे नहीं गए तो एक बार विजिट जरूर करना चाहिए, कि कुछ चीजें आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, अच्छी प्राइस में मिल जाती है। और अगर हम लोग अंडर बजट में रिक्रिएट करते हैं तो हमें चाहिए कि ऐसी सी मार्केट जाके देखें जहाँ पे हमें कम से कम प्राइस में मुझे फैब्रिक मिल जाए। तो मेन मुझे फैब्रिक मिलना था। सेकंड जो बात थी वो मुझे सबसे अच्छी जो लगी, इसका स्टफ बहुत मुझे अच्छा लगा। अगर स्टफ अच्छा ना होता तो मैं ना लेती। और यहाँ पे ये मैंने स्टफ लेने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक शॉक पिंक कलर का भी लिया था, और यहाँ पे एक मरून कलर भी लिया था। यहाँ पे ये मैंने ले लिया। और अगर यहाँ लखनऊ से हो तो आप जरूर यहाँ पे एक बार विजिट करना। यहाँ पे अच्छा फैब्रिक और अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं निकल गई फिर नखास साइड पे। मुझे नखास साइड से भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, और यहाँ पे मैंने शूज लिए आके, जो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी वैरायटी में शूज वगैरह थे। और इन भैया की भी शॉप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नखास में, बैक साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे शूज वगैरह जहाँ पे मिलते हैं, नकाब वगैरह मिलते हैं, वहां से मैंने इस तरीके की ये लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों की कलेक्शन में आ गई, जहाँ पे मुझे फ्रॉक वगैरह कुछ चाहिए थी। और यहाँ पे मैंने आके देखा, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की मिडी वगैरह थी, फ्रॉक वगैरह थी। और बताए यहाँ पे काफी कलेक्शन वगैरह था। बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा मुझे लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। और इनकी जो शॉप थी वो आप देख सकते हो इस तरह से। काफी मैंने की वैरायटी बहुत मुझे अच्छी लगी, आप चाहो तो देख ले सकते हो यहाँ पे। बट मैंने यहाँ पे कोई भी नेम मुझे अंदर से तो कोई शो नहीं हुआ, मैंने देखा पर मुझे कोई शो नहीं हुआ। और काफी ज्यादा रश भी था, तो मैंने बिल्कुल भी पूछा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना था। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने मिडी वगैरह मैंने देखा, मुझे यहाँ पे ये भी प्यारा लगा था। ये गोल्डन वाली भी मुझे बहुत प्यारी लगी। आप जरूर बताना कि आपको कौन सी प्यारी लगी। और यहाँ पे फाइनली जो डिसाइडेड था वो ये पर्पल बहुत ही खूबसूरत लगा। पर्पल कलर वैसे भी आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, और मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये पर्पल कलर देखा। देन उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। फिर यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली मैं आ गई दुपट्टे की शॉप पे। यहाँ पे मैं दुपट्टे की शॉप पे मैं आई, और यहाँ पे मैंने इन भैया को मैंने अपना फैब्रिक दिखाया। यहाँ पे एक शॉक पिंक कलर था, एक मरून कलर था। शॉक पिंक कलर जो था वो मेरी सिस्टर का था। और यहाँ से मैं दुपट्टा में रेडीमेड जो होते हैं, जो डाइबल रहते हैं, वो मैं नहीं लेती हूँ, मैं डाई ही कराना प्रेफर करती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप लेंदी दुपट्टे यूज करते हो तो आप बिल्कुल भी जो रेडीमेड आते हैं तो वो बिल्कुल भी मत ले। आप अलग से जो मीटर पे होते हैं वो आप कटा के उसी को ले, क्योंकि उस भैया भी बोल रहे थे कि नहीं हम लोग ऐसे ये जो होते हैं ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, कि 2.25 के दुपट्टे नहीं होते हैं। और हम से अगर हाइट वगैरह आपकी होती है तो बिल्कुल भी आप ऐसे मत ले, मीटर में ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसको डाई होने के लिए दे दिया, वो मेरा दुपट्टा भी डाई हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप फैब्रिक देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके का फैब्रिक है, काफी अच्छा स्टफ है, काफी प्यारा स्टफ है, आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आया। और इसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे इस तरह से ये देखिए फैब्रिक है हमारा। और वृद्ध यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया वो मैं आपको मैं बता दूं कि मैंने जो फैब्रिक लिया वो 3 मीटर फैब्रिक लिया। फारसी शलवार के लिए मैं 3 मीटर फैब्रिक लिया। इतने कम प्राइस में मैंने इतना अच्छा फैब्रिक लिया। और मैं 3 मीटर में कैसे फारसी शलवार बनाऊंगी, क्योंकि ये अगर देखा जाए फारसी शलवार बनेगी तो 5 मीटर में। बट इसमें जो खासियत मुझे एक और जो अच्छी लगी वो है वृद्ध वाइज बहुत अच्छा फैब्रिक था, इसलिए मैंने कहा इतने कम प्राइस में और वृद्ध वाइज काफी अच्छा फैब्रिक है। तो मैंने डायरेक्ट मैंने कुछ भी इनसे भैया सवाल जवाब नहीं किया, मैंने ले लिया। और यहाँ से मैं आपको वृद्ध बेस की चेक करा दूं कि ये देखें आप इस तरह से 60 इंच वृद्ध है इसकी, ठीक है। और अगर नॉर्मली अगर इस जो वृद्ध होती है इसकी वो होती है 44 इंच, ठीक है। तो वृद्ध वाइज आप सोच सकते हो कितनी अच्छी है। अगर 4 फोल्ड में आपकी यहाँ पे कुर्ती निकल जाने वाली है, ठीक है। 1 मीटर में अभी कुर्ती हो जाएगी, क्योंकि जो फारसी शलवार होती है उस पर शॉर्ट कुर्ती होती है यहाँ पे इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुर्ती कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, हमें 4 फोल्ड करना है। इस तरह से देखिए मैंने आपके सामने 4 फोल्ड किया हुआ है और इसी से हमारा जो फ्रंट और पार्ट और बैक पार्ट निकल जाने वाला है। तो फारसी शलवार जितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी हो, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी कुर्ती भी होती है कि हमारी कुर्ती उसके ऊपर कैसी हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फारसी शलवार की कटिंग स्टिचिंग परफेक्ट होती है बट कुर्ती उतनी खास नहीं लगती, तो कुर्ती भी उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो मैंने सबसे पहले शोल्डर की 1 मार्क किया हुआ है, देन उसके बाद 1 माइनस करके मैंने एक और शोल्डर की मार्किंग की हुई है। देन उसके बाद अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ देखते हैं। तो मैंने 33 इंचेस की मैंने लेंथ रखी। आप अपने अकॉर्डिंग रखना, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग रखना है। उसमें मैंने 2 इंच को प्लस कर देना है। यहाँ पे 35 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ हमारी हो गई है टोटल। देन उसके बाद मैंने 6.5 इंच पे मैंने जो आर्म होल की मार्किंग है वो मैंने किया है। 15 इंच पे मैंने वेस्ट रखा है और जहां से मैंने आर्म होल की मार्किंग की थी वहां से हमने हिप को रखा है 15 इंची। यहाँ पे सारी मार्किंग को इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा अपर चेस्ट, ये वेस्ट, हिप और दामन और एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो शोल्डर है वो हमारा है 13 इंची। 13 इंच का अगर हम लोग हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। और अपर जो चेस्ट है वो मैंने रखा है 5.5 इंच रखा है यहाँ से। अब इस तरीके लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमने चेस्ट को मार्क करना है। चेस्ट को मार्किंग करने के लिए हमने 9.5 इंच रखा है। वेस्ट मैंने 8 इंच रखी है। मैंने थोड़ा सा काफी कंफ्यूज हो गया इसलिए रखा क्योंकि मुझे थोड़ी फिटिंग चाहिए थी इस कुर्ती में, क्योंकि मुझे लूज नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने 8 इंच पे मैंने वेस्ट रखा है और जो हमारा हिप है वो मैंने 10 इंच रखा हुआ है। देन उसके बाद जो हमारा दामन है वो हमने 11 इंच रखा है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग ही मार्किंग सारी कंप्लीट करना और जितना भी आपकी बॉडी में रिचमेंट होने वाला है उसको उसमें आपको 2 को प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करके आपको सारी मार्किंग करना है। यहाँ पे मैंने शेप पट्टी से इस तरह से अपना वेस्ट और चेस्ट और हिप हमने इस तरह से मार्क को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे एक और मैंने जो आर्मोल शेप होता है यहाँ पे मैंने वो भी शेप पट्टी मैंने रखी, इस तरह से शेप कर देना है। ये अगर आप बहुत ही इजी वे में आप इस तरह से शेप कर सकते हो, आप इस तरह से शेप पट्टी लाके शेप कर सकते हो। यहाँ पे इसी से मैंने बैक पार्ट को भी मैंने इस तरह से मार्क कर लेना है। और इसको आप जो क्रोच एरिया होता है उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है। आप इस तरह से स्केल आप कुछ स्केलों का भी यूज करके आप अच्छी सी कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो मार्जिन ऐड किया है वो मैंने 1 इंच ऐड किया हुआ है। हिप के पास से मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। दामन के पास से भी मैंने 1.5 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मेरी स्लीड है और जो दामन है हमारा उसमें हमने तुरपाई करनी है और हमने बिल्कुल भी मार्जिन इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना है। क्योंकि कोई भी आप कटिंग करते हो परफेक्ट कटिंग में आपको मार्जिन बिल्कुल भी ऐड
नहीं करना होता है, उससे आपकी कटिंग खराब हो जाती है। देन उसके बाद स्टिचिंग उससे भी ज्यादा खराब लगती है। तो हमने क्या करना है, बैक साइड जो बैक पार्ट होता है उस पे ही रख के हमने कट करना है, यानी कि जो हमारा शोल्डर और आर्म होल है वो उसको हमें बैक पार्ट से पहले कट करना है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, सारे जहां पे मार्किंग लगी हुई है वहां पे हमने नॉचेस लगा लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है हमें स्टिच करने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ से हमने इस तरह से ले लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट निकालना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ऊपर शोल्डर की हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और जो हमारा जो आर्म होल होगा उसकी भी इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने कटिंग करने के बाद जो हमारा नेक है वहां पे नॉचेस लगाया, और हमने इस तरह से बीच पार्ट में जैसे इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देना है। इससे हमारा नेक जो हमारा बनने के लिए रेडी रहेगा। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट में जो नेक होता है वो उसकी हमें कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपकी कुर्ती की कटिंग होने वाली है, और बहुत ही परफेक्ट आपकी स्टिचिंग भी होने वाली है। हमने बैक की जो ब्रॉड ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है, डीप मैंने लिया है वो 5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेना, जितना भी डीप जितनी ब्रॉड पहनते हो उसके अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पे ये नॉर्मली है, आप ये रख सकते हो अगर कोई भी साइज हो आपका, मगर आपका ज्यादा हैवी साइज में नहीं रखना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने फ्यूजिंग जो बकरम होता है उसे लेना है, और यहाँ से मैंने जो फ्यूजिंग पे जो ब्रॉड लेनी है वो 3 इंच की लेनी है, यानी कि बैक पार्ट में हमारी जो पट्टी लगती है और इसमें कोई पट्टी वगैरह नहीं लगती, इसलिए हमें ब्रॉड जो लेनी है वो एकदम परफेक्ट लेनी है। 7 मैंने डीप लिया है, और एक और डीप जो मैंने लिया है वो 5 लिया है। 5 वाले डीप से हमने इस तरह से सर्कल बना लेना है, गोल शेप दे देना है। और 1 यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/2 इंच का एक और मार्क करना है, जिससे यहाँ पे हमें वी शेप बनाना होगा। इस तरह से हमने इंची टेप को रखना है, इस तरह से आप स्केल भी रख सकते हो। यहाँ से हमने इस तरह से वी बना लेना है। ये आजकल फारसी शलवार की जो कुर्ती होती है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग ये नेक है। आप अगर अपनी फारसी शलवार बना रहे हो इस तरह से नेक बनाओगे, बहुत ही प्यारा लगने वाला है और बहुत ही खूबसूरत ये नेक लगने वाला है। आप जरूर बनाना, ये आपको बहुत ही नेक प्यारा नेक लगने वाला है। तो इस तरह से मैंने जो मेरा वेस्टिंग वाला फ्यूज है वो मैंने कट कर देना है। इस तरह से हमने पैटर्न को भी कट कर लेना है। यहाँ पे जितना भी वेस्टिंग वाला जो आपका फैब्रिक है उस पे आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको बराबर कर लेना है, नेक के पास से बराबर करना है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट करना है। इस तरह से हमने कट करने के बाद हमने इसको फोल्ड करके और इस पे आयरन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है, और आपको स्टिच भी कर सकते हो। इस तरह से स्टिच कर लेना है और आयरन भी कर लेना है, आपको जैसा सही लगे वैसा आपको कर लेना है। अब हमने क्या करना है, ये इस तरह से हमने अपनी फ्रंट वाली कुर्ती उठाई जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी। अब हमने क्या करना है, बीच वाले पार्ट में ही मार्किंग करके और बीच से हमें स्टिच करना है और अपने पैटर्न को भी स्टिच कर लेना है। जैसे कि नॉर्मली कुर्ती हम लोग नेक बनाते हैं उसी तरह से हमने नेक बना लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने देखिए नेक बना लिया, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये नेक लग रहा है। यहाँ पे मैंने कच्चा टाका मैंने लगा दिया है, उसके बाद आपने तुरपाई भी कर लेनी है। बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, और यहाँ पे ये मैंने औरे फैब्रिक को कट किया हुआ है, जो हम लोग औरे पट्टी बोलते हैं, उस तरह से हमने कट कर लेना है। ये देखिए 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने स्टिच करना। यहाँ पे स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखिए 1 साइड मैंने स्टिच किया है केवल, ठीक है, 2 फोल्ड नहीं किया है अभी हमने। अब इसको 1 साइड हमने किया और इसको हमने इसके ऊपर रखा कंधी के ऊपर। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन रखना है, जो हमारी पट्टी है उसको ओपन रखना है, और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट करना है। और आपको शोल्डर ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपको नेक के पास से शोल्डर ज्वाइन करना है। वेस्टिंग आपका साइड में आ जाने वाला है। यहाँ पे मैंने इस तरह से कर लेना है, और ये देखिए अब बैक साइड की जो पट्टी है उसको फोल्ड करते हुए हमने तुरपाई कर लेना है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमें फिटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हमने जो शेप किया हुआ है उससे फिटिंग कर लेना है, और यही मार्क को हमें दूसरे साइड पे भी उठा के और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हमने इसे भी फिटिंग करते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमने स्टिच कर देना है और यहाँ पे भी हमने स्टिच कर देना है। अब हमने क्या करना है, स्लीट को बनाना होगा। स्लीट बनाने के लिए हमने इसको 2 फोल्ड करना है। 1/2 इंच का केवल जो मार्जिन होता है वो अंदर की तरफ हमें केवल 1/2 रखना है, और यहाँ पे थोड़ा बिग फोल्ड करना है, ठीक है।
है। यानी कि जो डबल फोल्ड करेंगे स्लिट वाला नहीं करेंगे, तुरपाई वाला करेंगे। और ऐसे ही हमें जो हमारा दामन है इसको भी हमें इससे फोल्ड करते हुए हमें अपनी स्लिट को कंप्लीट करना होगा इस तरह से। और यहाँ पे सबसे पहले हमने कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। आप बाद में तुरपाई कर सकते हो अपनी कुर्ती को रेडी करने के बाद। यहाँ पे इस तरह से हमने बना लेना है। अब इसके बाद हमने ये स्लीव्स को इस तरह से एल्बो स्लीव मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे भी हमने तुरपाई के लिए कच्ची टैग का जो होता है उसको सिलाई लगा देना है। और यहाँ पे जो है हमें थोड़ी चुन्नट डालनी होगी। तो चुन्नट डालने के लिए थोड़ा सा जो आर्मोल होता है स्लीव्स का वो हमें बड़ा रखना होगा। और जितनी भी आपको गैदरिंग्स चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग, और आपको जितना भी जैसे नाप लेना होगा तो नाप आपको कैसे लेना होगा, आपको 1 इंच जितना भी आपको स्टिच में जाने वाला है उसको आपने निकाल के जितनी भी गैदरिंग्स आने वाली है उसको ऊपर कर देना है, ठीक है। इस तरह से देखें, यहाँ पे इस तरह से 1 इंच यहाँ पे आपका मार्जिन निकालने के बाद जितनी भी आपका वेस्ट जितना भी फैब्रिक होने वाला है उसमें गैदरिंग्स डाल देनी है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी कुर्ती से स्लीव्स को ज्वाइन करना है इस तरह से, ये देखें। और जब हम लोग जो अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं मार्जिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नहीं लेना होता है, उससे भी फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा आपको चाप भर ही फैब्रिक लेना होता है, या थोड़ा सा आप ज्यादा कर सकते हो अगर फैब्रिक आपका थोड़ा सा वैसा हो जैसे कि भसक जाता है फैब्रिक वाला हो तो आप जरूर थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, वरना आपको चाप भर ही लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने शोल्डर स्टेप भी लगा दिया है, यहाँ पे लॉक कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमारी कुछ एल्बो स्लीव्स आ गई हैं, आप देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे हमारा नेक देख सकते हो कितना खूबसूरत और कितना परफेक्ट स्टिच के साथ आया हुआ है हमारा नेक इस तरह से। और ये हमने यहाँ पे तुरपाई कर दी है, इस तरह से रेडी कर दी है। यहाँ पे फारसी शलवार के साथ हमने कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।